तो फाइनली आज डीयू के CSAS पोर्टल को लॉन्च किया गया। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी डीयू ऑफिशियल्स के द्वारा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एक प्रेजेंटेशन, एक PPT को एक्सप्लेन किया गया प्रोफेसर हनीत गांधी मैम के द्वारा। तो मैं आपको यहां पर जो है वो इस वीडियो में इसी प्रेजेंटेशन को आसान भाषा में समझा दूंगा कि क्या क्या बातें जो है वो ओवरऑल यहां पर की गई हैं, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहली चीज इन्होंने बताया कि आज CSAS पोर्टल हम लोग यहां पर लॉन्च कर रहे हैं, मतलब 17 जून को। यहां पे उसका इन्होंने यहां पर ये लिंक दिया। इस CSAS पोर्टल के थ्रू UG कोर्सेज में एडमिशंस लेंगे ये। अब यहां पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं, वो आप देख सकते हो। जिसमें इन्होंने ये बताया कि 79 जो हैं वो आपके कोई चेंजेस नहीं है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। आप ये समझो ओवरऑल इन्होंने अपने पोर्टल में कुछ कस्टमाइजेशंस किए हैं जिससे आपका एडमिशन प्रोसेस इजी हो सके, आपको अपडेट आसानी से मिल सके। कुछ ऐसे जो है वो चेंजेस किए गए, बाकी पिछले साल जैसी सारी चीजें हैं। तो इसमें 69 कॉलेजेस हैं, 186 BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस हैं, लगभग 72,000 जो है वो यहां पर आपकी टोटल सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल इनके पास? BA का कोर्स है, BBA, BSc, BCom, BA म्यूजिक, BVoc, BFA, BLEd, BMS, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो इनके यहां पर अवेलेबल हैं। अब यहां पर सबसे पहले फेज 1, अभी जो आपका CSAS पोर्टल लॉन्च किया गया है वो सिर्फ फेज 1 के लिए यहां पर, जिसमें आप अपना एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करते हो। जो फेज 2 होता है वो आपका जो है वो जब रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद ही ओपन होगा। ये फेज 1 17 जून से लेकर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा उसके 10 दिन तक आप मान के चलो आपका ये पोर्टल जो है वो ओपन रहेगा। ठीक है, इसमें करना क्या क्या होता है, इसमें आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। आप देखो, आपका नाम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ये CUT के एप्लीकेशन फॉर्म से ले लेंगे, उनको आप चेंज नहीं कर सकोगे। ठीक है, इस बात को समझते रहना। बाकी चीजें आपकी चेंज यहां पर हो जाती हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक बात और, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने CUT का एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वो भी नहीं चेंज होता है। इवन आपके जो CUT में आपने ईमेल आईडी दी थी उसी ईमेल आईडी पे सबसे पहले OTP जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ओवरऑल बातचीत कुल मिलाकर ये है कि नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और नंबर, लेकिन ईमेल आईडी और नंबर का अल्टरनेट ऑप्शन दिया होता है कि अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट फोन जो है वो आप फिलअप कर दो यहाँ पे। तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपकी जो है वो भरी जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक डिटेल्स, पहला चेंज यहाँ पर आता है कि क्लास 10th के मार्क्स इस बार यहाँ पर लिए जा रहे हैं। पहले सिर्फ यहां पर आपसे क्लास 12th के मार्क्स लिए जाते थे, इस बार एकेडमिक डिटेल्स में इन्होंने क्लास 10th के भी मार्क्स जो हैं वो लिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ECA एंड स्पोर्ट्स सेक्शन होगा जिसमें जो बच्चे इस कोटा से बिलोंग करते होंगे वो भरेंगे, जो नहीं होते हैं वो सिंपली स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। देन यहां पर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बातचीत आएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बेसिकली आपको यहां पर जो है वो अपने क्लास 10th, क्लास 12th के यहां पर जो है वो मार्कशीट्स देने होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी या कोटा से बिलोंग करोगे तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको देने होंगे। फिर आप अपना फॉर्म देखो, फी पेमेंट कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फीस देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पर तो जनरल OBC WS की फीस 250, SC ST की आपके यहाँ पे 100 रुपए फीस होगी। फेज 2 की अगर हम बातचीत करें जिसमें प्रेफरेंस फिलिंग की बातचीत होती है तो ये आपके रिजल्ट आने के बाद जो है वो शुरू होंगे। अब रिजल्ट कब आएगा ये तो NTA जानता है, ये तो DU नहीं बता सकता है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होंगे वो इन्होंने यहाँ पर जो है वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि ये सारी बातें आपको सेपरेट वीडियो में बताया गया है, आप देख सकोगे, जाके प्लेलिस्ट चेक करो, DU CS AS वाली प्लेलिस्ट चेक करोगे तो उसमें ये सब वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसमें आप बेसिकली अपने प्रोग्राम और कॉलेज के कॉम्बिनेशंस का प्रेफरेंस दे रहे होते हो कि आपको कौन सा कोर्स करना है, उसमें कौन सा सब्जेक्ट और प्लस आपको कौन सा कॉलेज में आपको पढ़ना है, इसकी आप प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पर दे रहे हो। तो उसी को प्रेफरेंस फिलिंग बोलते हैं, जिसमें आपके लिए यहां पर जो है वो एक सब्जेक्ट मैपिंग का पार्ट आता है। सब्जेक्ट मैपिंग मतलब ये बात बहुत बार बताई जा चुकी है, जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स होंगे वही आप CUT में दिए होंगे, इसी चीज को मैप किया जाता है। लैंग्वेज और डोमेन्स दोनों के लिए GAT इससे बाहर होता है, ये बेसिक सी बात है यहां पर। फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है वो पोर्टल बता देता है कि आप कौन कौन से प्रोग्राम और
मतलब कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो और उसके लिए आपके यहाँ पर मेरिट स्कोर क्या है वो सब बता देगा आपको। फिर वहां पर आपके पास पोर्टल पे आपको अपने प्रोग्राम प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन की प्रायोरिटी देनी होती है। इन्होंने बता दिया भैया कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा सब्जेक्ट मैपिंग, अगर यहाँ पे मैप नहीं करेगा तो आप यहाँ पे बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से यहाँ पर, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप तो ये पहले से भी जानते ही हो कि किस प्रोग्राम के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिक्वायर्ड है, उसी बेसिस पे तो आपने एग्जाम दिया है। तो हाँ, एक चेंज यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। साइंस में इन्होंने एक चेंज ये किया है कि पहले क्या था साइंस में कि अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो मतलब एलिजिबिलिटी की बातचीत करें तो पहले ऐसा था कि पीसीएम या पीसीबी का मार्क्स जुड़ता था, लेकिन लैंग्वेज में 30% पाना कंपल्सन था। अब इस 30% को हटा के सिर्फ आप अपीयर हो गए होगे ना, तो यहां पर आपका काम जो है वो चल जाएगा, ठीक है। ये चेंज यहां पर आपके लिए किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये जो बीए वाले बीए में भी ऐसे कोई चेंजेस नहीं है। तो पहले से भी पता है कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन और 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन, ये दोनों इस बार ऑप्शंस आपको मिले हुए थे यहाँ पे। तो बीकॉम में इस तरीके से कोई चेंजेस नहीं किया गया इन्होंने। फिर इन्होंने ये बताया कि ये सिमुलेटेड रैंक देते हैं, ये सब बात की बातें हैं, मतलब ये जब आप प्रेफरेंसेस भर दोगे उसके बाद की चीजें हैं, ठीक है। फिर लास्ट जो थर्ड फेज होता है उसमें आपकी सीट एलोकेशन होती है। फिर इन्होंने सीट एलोकेशन का रूल बताया जो कि पहले भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। अगर आपको कोई सीट एलोकेट होती है तो उसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, भले वो आपको नहीं पसंद है। एक्सेप्ट करोगे तभी आगे के राउंड्स में आप अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर किए जाओगे, अन्यथा आप काउंसलिंग से बाहर। अगर आपने कुछ नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप यहाँ पे अपना एलोकेशन जो है वो लूज कर ले जाओगे। आप मान लिया जाएगा कि आप नहीं चाहते हो डीयू में पढ़ना, ठीक है, समझ गए यहां पर। और आप अगले राउंड्स के लिए यहां पर कंसीडर नहीं किए जाओगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो कॉलेज होगा, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो फी पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा, फिर आप फी पेमेंट कर दोगे। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो आप उस पर्टिकुलर राउंड से बाहर हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं कि डीयू की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप अगले राउंड में फिर से सीट पा सकते हो और फिर से वहां पे डॉक्यूमेंट वाली बातें जो है वो आगे आएंगी। ध्यान दीजिएगा, रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो गए, नहीं, उस पर्टिकुलर राउंड से बाहर हो गए आप, ठीक है। चलिए, अपग्रेडेशन करने के लिए आपको यहां पर जो है वो इन्होंने ये कहा कि अगर आप आने वाले राउंड्स में अपग्रेडेशन के लिए खुद को कंसीडर कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सीट को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, फी पेमेंट तक जाना है, तभी आप, अब जैसे आप फी पेमेंट करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा, पर्टिकुलर जो आपको प्रेफरेंस मिला है उसको फ्रीज करना है या अपग्रेड पे लगाना है। अपग्रेड लगा दोगे तो ऊपर वाले प्रेफरेंसेस के लिए कंसीडर किए जाओगे, नहीं तो कंसीडर नहीं किए जाओगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इन्होंने यहां पर बताया, मैं पूरे चीजों को एक बार बता दूं क्या क्या बातें हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम CSAS को कस्टमाइज कर रहे हैं इस तरीके से कि आपको अपनी सारी डिटेल्स बहुत आसानी से दिखेंगी, इंक्लूडिंग कट ऑफ। ये पिछले साल ही इंटीग्रेट हो गया था कि कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ रैंक दोनों दिखती थी यहां पर, ठीक है। आपके ही पोर्टल पे दिखेगा, कोई पब्लिक कट ऑफ नहीं आती है। फिर इन्होंने ये बताया कि बच्चे क्या करते हैं, कई बार जो है वो जब अपने 12th के मार्क्स भर रहे होते हैं तो गलत भर देते हैं कभी कभी, तो मार्क्स गलत ना भरें इसलिए हमने वहां पर जो है वो सिस्टमैटिकली, आप टेक्निकली बोल सकते हो कि इन्होंने लगा दिया कि वहां पे इंटीजर ही भरा जाए, कुछ और ना भर जाए यहां पर। तो इन्होंने ये बताया है कि पुटिंग मार्क्स में क्या होता है कि इंटीजर बेस्ड चेक्स इन्होंने लगा दिया। मतलब अगर आपने इंटीजर नहीं भरा, मान लीजिए कुछ आपने गलत भर दिया, तो ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाएगा कि भैया आप गलत भर रहे हो, इसको सही करो। बस वही वाली बात और कुछ नहीं है। और इन्होंने ये सेम चीज कहा कि बच्चे क्या करते हैं, रिफंड के लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होती है, जब आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे तभी देना है। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे जनरली IFSC कोड गलत कर देंगे, एक आध कोई भी अगर उन्होंने डिजिट गलत कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफर तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन्होंने वहां पर भी चेक्स लगा दिए ताकि आप गलती ना करो वहां पर, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि इस बार जो है वो हम 10th का मार्क्स भी मांग रहे हैं और मैपिंग जो है वो यहाँ पर मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। और भैया जनरल टेस्ट मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो किसी से मैप नहीं किया जाता यहाँ पे। और फिर इन्होंने कहा कि आपके पोर्टल में खुद से शो कर जाएगा कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हो यहाँ पर। हाँ, इस बार एक नया इन्होंने फीचर ये लाया है
पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि आपको दूसरे राउंड में अपग्रेड करके कोई दूसरी सीट मिली, तो सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता था। एक्सेप्ट करना, कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, देन आपको फी पेमेंट करना, पूरा प्रोसेस चलता था। अब इस बार इन्होंने यहां पर एक कस्टमाइजेशन, मतलब आप कह सकते हैं एक इंप्रोमाइज किया इस चीज को कि भैया देखो, अगर आप अपग्रेड होगा, मतलब आपको अपग्रेडेड सीट मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, तो अगर अपग्रेडेड सीट मिलेगी तो यहां पे वो ऑटो एक्सेप्टेड होगी यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो है वो ऑटोमेटिकली, मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करना। बच्चे क्या होता था, एक्सेप्ट करना भूल जाते थे, उनको लगता था कि ये तो एक्सेप्ट है ही हमारा, तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ता था। लेकिन इस बार से एक्सेप्ट नहीं करना होगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन कॉलेज टू कॉलेज, प्रोग्राम टू प्रोग्राम फीस वेरी करती है। तो जो डिफरेंस होगा फीस का ना, मान लो आपने पहले 10,000 पे किया था, अब जो कॉलेज जो प्रोग्राम मिला है उसकी 12,000 रुपए फीस है, तो 2,000 रुपए यहां पर आपको जो है वो पे करना पड़ेगा। डिफरेंसेस नहीं पे करोगे तो सीट नहीं मिलेगी आपको यहां पर। सबसे बड़ा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई पॉइंट हो सकता है, इस बार डीयू ने यहां पर बोला है कि अगर आप एडमिशन विड्रॉ करते हो, ठीक है, विड्रॉ करते हो, तो यहां पर ये क्या करेंगे, रिफंड करेंगे आपकी फीस यहां पर विद इन 5 वर्किंग डेज। बहुत बड़ी बात है ये, 5 दिनों के अंदर अंदर ये फी रिफंड कर देंगे, बहुत बड़ी बात यहां पर ये। बाकी इन्होंने बताया कि इन्होंने जो है वो इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको थोड़ा सा तेज किया है, और उसमें कुछ चीजें जो इन्होंने मॉडिफाई की है। जैसे पहले क्या होता था कि हर एक कॉलेज ने वेरीफाई किया, दूसरे कॉलेज में अगर बच्चा अपग्रेड हो गया फिर वेरीफाई होता था। इस बार ऐसा नहीं होगा। जो पहले कॉलेज ने वेरिफिकेशन के दौरान जो क्वेश्चंस रेज किए होंगे, जिसको ये बोलते हैं क्वेरी रेज किए होंगे, उनको बेसिकली दूसरे कॉलेज वाले भी देख पाएंगे। आप ये समझो अल्टीमेटली कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ किया गया यहाँ पर। फिर वही बातें यहाँ पर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपके लिए कि जैसे कि मान लो कि आप फी पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप सीट एक्सेप्ट कर लिए थे, आपका डॉक्यूमेंट अप्रूवल में कुछ प्रॉब्लम आई है, मतलब हर चीज का आपको एक अलर्ट दिया जाएगा। मतलब आप समझो आपके मेल पे, आपके जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फोन नंबर, उस पर मैसेज भेजा जाएगा, मेल किया जाएगा कि आपकी कल लास्ट डेट है, आज आप फी पेमेंट कर दो। ये सारे अलर्ट्स यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां पर पेमेंट की डेडलाइंस हो गई, पेमेंट हो गया, रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको यहां पर भेजा जाएगा। यहां पर लिखा रजिस्टर्ड ईमेल है, मैम ने यह भी बोला था कि मोबाइल पे भी आपके मैसेज जाएंगे यहां पर। ठीक है, और फिर यहां पर बोला कि कॉलेज को भी अलर्ट्स दिए जाएंगे। यहां पर मैम ने बोला कि प्रिंसिपल्स को भी अलर्ट जाएंगे कि क्या क्या वहां पर चीजें पेंडिंग है आपकी यहां पर। और इस बार इन्होंने बोला टाइमलाइन को रिड्यूस करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस जो चलता था उसको शॉर्ट करेंगे यहां पर। लंबा प्रोसेस मतलब समय ज्यादा लगता था, उसको शॉर्ट करेंगे यहां पर। और फिर इन्होंने ये बताया है कि अगर मान लीजिए कि सीट जो है वो स्पॉट राउंड के बाद भी नहीं भरेगी, तो हम कुछ दूसरे मेथड्स यहां पर अप्लाई करेंगे सीट्स को फिल करने के लिए। ठीक है, इन सारे कोटा पे भी यहां पर आपके एडमिशंस जो होंगे वो पैरेलली किए जाएंगे। ये सारी बातें आप लोग यहां पर देख सकोगे। तो ओवरऑल पूरे अगर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उसका कंक्लूजन जो है वो आपके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था यहां पे। तो मैंने आपको एकदम आसान भाषा में सारी बातों को समझा दिया। उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।